जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अंबानी परिवार के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर यही ट्रेंड कर रहा है। इस समय प्री वेडिंग का जो प्रोग्राम है वो गुजरात के जामनगर में चल रहा है। बेसिकली ये हो सकता है कि यहाँ पर जो मुकेश अंबानी है वो पार्टी देना चाहते हैं, मतलब अपने जो भी करीबी दोस्त हैं या फिर दुनिया भर के जो भी दोस्त हैं वे सारे के सारे फेमस पर्सनैलिटीज में से आते हैं। उन सारे दोस्तों को वो पार्टी देना चाहते हैं, तो इसी की वजह से वे सब अभी इस टाइम पर जामनगर में हैं। तो उनके लिए एक तरह से पार्टी की तरह लिया जा रहा है इसको। आगे चलकर जुलाई के महीने में हो सकता है कि इनकी शादी हो जाए। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई इस चीज की वजह से, जो जामनगर का एयरपोर्ट है उसे 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल टैग दे दिया गया है सरकार की ओर से। तो इसी पर कांग्रेस ने ये सवाल उठाया है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा और ये भी हम समझेंगे कि अगर किसी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल टैग दे दिया जाता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो सेंसिटिव एरिया है एक टेक्निकल एरिया है एयरपोर्ट का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जामनगर एक इंडियन एयरफोर्स का बेस है। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरियाज में से ये आता है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है। तो इसी पर जो भी कंट्रोवर्सी हुई है उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये जो पूरा प्री वेडिंग बैश हो रहा है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का, उस जगह का सबसे पास जो एयरपोर्ट है तो वो है जामनगर एयरपोर्ट। तो ये साफ है कि मुकेश अंबानी काफी इन्फ्लुएंस पर्सन है। तो मुकेश अंबानी ने सरकार से बात की और सरकार भी तैयार हो गई 10 दिनों के लिए जो पूरा जामनगर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल स्टेटस मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया से बाहर के देशों से भी बहुत सारे पर्सनैलिटीज आ रहे हैं, जैसे बिल गेट्स हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए, रिहाना, और कतर के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो इन सारे मेहमानों के लिए जामनगर हवाई अड्डे को 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल टैग दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स सीधा इस एयरपोर्ट पर उतर सकती हैं। हाल ही में जो कतर की खबर आई थी, उन्होंने हमारे इंडिया के एक्स नेवी ऑफिसर्स को छोड़ दिया था, तो वो जो प्रधानमंत्री थे वो भी इसमें शामिल हुए हैं, और साथ ही साथ सऊदी अरामको चेयरपर्सन शामिल हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के चेयरपर्सन जो हैं, आपने ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में सुना होगा, तो वो भी एक पावरफुल कंपनी है, तो वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो यहाँ पर इंडिया से बाहर के लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि हमें इसे इंटरनेशनल स्टेटस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अगर किसी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस दिया जाता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी हाई प्रोफाइल के मेहमान आएंगे, क्योंकि वो विदेश से भी आ रहे हैं, अगर इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस नहीं मिलता तो इंटरनेशनल जो भी फ्लाइट्स यहाँ पर उतरने वाली हैं उनको यहाँ पर नहीं उतारा जा सकता था। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को यहाँ पर उतारने के लिए ये किया गया है। तो ये जो काम होने वाला है वो 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में होने वाला है। यहाँ पर ये जो मुद्दा है वो केवल इंटरनेशनल स्टेटस का नहीं है। बताया तो ये भी जा रहा है कि वहां पर जो भी एयरपोर्ट का सेंसिटिव टेक्निकल एरिया है वो भी अलाउ कर दिया गया है। इन सारी बातों के अलावा सरकार ने जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे वहां पर उन्हें भी इस काम के लिए बांटा है। स्पेशली कस्टम सुविधा की अरेंजमेंट की गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने वाले जो पैसेंजर होते हैं वहां पर अपना सामान उन्हें कस्टम से पास कराना पड़ता है, इमिग्रेशन एटसेट्रा से भी परमिशन लेनी पड़ती है। जब तक ये सुविधाएं वहां पर अवेलेबल नहीं होंगी तब तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स को चलाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए पैसेंजर्स को पासपोर्ट अपने साथ लाना होगा। जामनगर एयरपोर्ट पर इन सारी फैसिलिटीज की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। जामनगर एक डिफेंस एयरपोर्ट है, ये इंडियन एयरफोर्स का एक बेस है, लेकिन वहां पर पहले से ही कमर्शियल फ्लाइट्स भी उड़ती हैं। आपको पता होगा कि देश में बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर जो कि वो डिफेंस एयरपोर्ट है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे एरिया सरकार के द्वारा अलाउ कर दिया जाता है ताकि जो रोजाना फ्लाइट्स वहां पर आती जाती हैं उनको अलाउ करने के लिए एक छोटा सा एक अलग सा एरिया वहां पर बना दिया जाता है। वैसे ही जामनगर में भी आप देख सकते हो, तो वहां पर एक यात्री टर्मिनल एक बिल्डिंग आपको वहां पर दिखेगी, ताकि रोजाना वहां पर जो भी थोड़ी बहुत फ्लाइट्स आती जाती हैं, वहां पर शायद 2-3 फ्लाइट्स ही आती होंगी डेली में, तो कमर्शियल फ्लाइट्स की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पर जो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी हैं, उनके एक स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए जो टेक्निकल एरिया है उसको बांट दिया गया है। उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं कि टर्मिनल वाला जो एरिया है वो केवल डिफेंस के लोगों के लिए ही यूज किया जाता था पहले, लेकिन बताया ये जा रहा है जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे फैल्कन 200 उसको अकोमोडेट किया जाएगा। या तो 3 एयरबस
A320 नाम से ये बड़े एयरक्राफ्ट हैं, इनको अकोमोडेट किया जाएगा। और फ्राइडे को ये भी बताया गया है कि लगभग 140 के आसपास एयरक्राफ्ट की मूवमेंट्स वहां पर दिखाई दी थी। इसके साथ ही जामनगर एयरपोर्ट पर जो भी पैसेंजर बिल्डिंग है उसके एरिया को भी बढ़ा दिया गया है। पहले ये एरिया 475 स्क्वायर मीटर के आसपास था, लेकिन इसको बढ़ाकर 900 स्क्वायर मीटर के आसपास अब कर दिया गया है। पहले इस बिल्डिंग में 180 पैसेंजर्स के आसपास इसकी कैपेसिटी थी और अब इसको बढ़ाकर 360 पैसेंजर्स की कैपेसिटी कर दिया गया है। हर एरिया पर मैन पावर को भी बढ़ा दिया गया है। जैसे पहले एयरपोर्ट पर सफाई कर्मी जो होते हैं, सफाई जो भी कर्मचारी होते हैं, उनकी संख्या केवल 16 थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 35 कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या पहले वहां पर 35 थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 70 कर दिया गया है। ग्राउंड हैंडलिंग के जो कर्मचारी होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाकर, मतलब 65 पहले थी, अब इसको बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, इसको ऑपरेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने और भी मिलिट्री मैन फोर्स डिप्लॉय कर दिए हैं वहां पर। और बाकी इसके अलावा और जो भी फैसिलिटीज हैं उस एयरपोर्ट पर सब कुछ रेनोवेट कर दिया है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो केवल एंड केवल अनंत अंबानी की प्री वेडिंग बैश के लिए हुआ है। तो आपका क्या मानना है इस चीज के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।